हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और स्वागत है आपका फिर से इलेक्ट्रिकल पजल के एक नए वीडियो में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को और इसका पहला चैप्टर को हम लोग पूरे अच्छी तरह से खत्म कर देंगे। हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे और देखेंगे कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल के टर्म्स होते हैं जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, उनके वर्किंग क्या होती है, वो किस लिए यूज की जाती है और उनके बेसिक फॉर्मूलाज को जानेंगे। ठीक है, हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग के पास आता है कि पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी असल में होता क्या है, कैसे बनता है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी के बहने का कारण क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। इसके पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में और फिर हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। उसी की सिमिलरिटी हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर को भी हम लोग जानेंगे कि इसकी बेसिक वर्किंग क्या होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो किसी भी एटम, किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, मगर कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है, तो इसको जानने के लिए सबसे अच्छा हम लोग एक किसी भी मटेरियल का एक एटम को खोल के देखें तो हम लोग को क्या दिखेगा। हम लोग को दिखेगा कि एक न्यूक्लियस होता है जिसके किनारे किनारे हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, वो अपने अपने स्थान पे हमेशा फिक्स रहते हैं, वो अपने स्थान से मूव नहीं कर सकते हैं। मगर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारी रिवोल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है न्यूक्लियस का, जिसके कारण से उसके पास एक टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है और फ्रीली कहीं जा भी सकता है। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब जो हमारे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कांस्टेंट हो जाएगी तो वो उन दोनों को अपने में अट्रैक्ट करके बांध के रखेगी। मगर किसी किसी मटेरियल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली जो फोर्स होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, और जिससे कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है मोशन से। तो वो क्या करता है कि जैसे हम लोग किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंडक्टर में जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है, ठीक है, तो वो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में आसानी से फ्लो कर जाता है, जिसके कारण हमारी करंट बहने लगती है। इसी कारण से हम लोग कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मटेरियल को बांटते भी हैं मेटल और नॉन मेटल में। ठीक है, तो मेटल वो एटम होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और नॉन मेटल वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसी कारण से जो नॉन मेटल होते हैं वो करंट पास नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हम लोग बेसिक समझ लें कि इलेक्ट्रिसिटी का कारण क्यों है बहने का। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं होता है। ठीक है, तो करंट हमारा कुछ नहीं होता है, करंट सिंपल सा कि एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर से पास हो रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। द रेट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम कॉल्ड करंट। ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है जिसमें हम लोग उस करंट को मेजर करते हैं, वो है एम्पियर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो यदि कोई डिफाइन करने को कह दे कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है, तो हम लोग सिंपल कहेंगे कि सर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर मींस दैट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज or 1 coulomb of charge or electron is moving past single point in the circuit in 1 second called हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इसका मीनिंग क्या है कि यदि हमारी किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, यदि 1 एम्पियर धारा बह रही तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर 6.24 इंटू 10 द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड बह रही है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ ये 1 एम्पियर करंट बह रही है। सिंपल सा है। ठीक है, फिर हम लोग क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सिंपल सा, हमारे पास कोई फिनोमिना नहीं है कि अलग से कोई क्वांटिटी आ गई तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। असल में ये इलेक्ट्रॉन या आयंस के मोशन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज क्या होता है। अब वोल्टेज देखिए, वोल्टेज सिंपल सा किसी भी दो कंडक्टर के बीच में, ठीक है, या दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज कहते हैं हम लोग किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को।
इसको हम अलग अलग भाषा में भी जानते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहते हैं और इलेक्ट्रिक टेंशन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अब अगले सेमेस्टर में जाएंगे या आगे की पढ़ाई करेंगे तो उसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन का सबका ज्यादा यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल टेंशन का, सॉरी। तो ठीक है, तो असल में हमारी जो वोल्टेज होती है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में जितनी वर्क डन करनी पड़ती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वोल्टेज कह देते हैं। ठीक है, तो इसकी हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि वर्क अपॉन चार्ज। वर्क को हम लोग चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज मिल जाती है। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट या जूल पर कूलम। ठीक है, ये हमारे पास एक वीडियो है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा किस तरह बिहेवियर होता है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जो एम्पियर है, ठीक है, वो करंट है, उसको आप इलेक्ट्रॉन मानिए। उसको जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो इसको प्रेशर अप्लाई करता है, उसको फोर्स देता है कि तुम कंडक्टर से बहो। ठीक है, मगर जो रेजिस्टेंस होता है वो अपोज करता है, वो चाहता है कि करंट कम से कम बहे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे वीडियो में। तो सबसे पहले सिंपल सा एनिमेशन समझ लीजिए। यदि कोई पाइप है, कंडक्टर का पाइप है, ठीक है, उसमें से यदि करंट को बहाना है तो उसको हमको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है, मतलब प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। सिंपल से आप पानी का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि यदि आप पाइप के अंदर पानी रख देंगे मगर यदि प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो पानी वहीं पर ही रुकी रहेगी। ठीक है, मगर आप इसको इंक्लाइन करके प्रेशर अप्लाई कर देते हैं ग्रेविटी द्वारा, तो वो अपने ऑटोमेटिक ही वो निकल जाएगी, पानी निकल जाएगी। तो वही काम होता है हमारा पोटेंशियल का और एम्पियर और करंट का। ठीक है, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। पावर कुछ नहीं होता है, पावर हमारे क्या होता है कि किसी भी एनर्जी को कितने तेज से ट्रांसफर की जा रही है। ठीक है, किसी भी एनर्जी को कितने तेजी से ट्रांसफर की जा रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, हमारी एसआई यूनिट क्या होती है पावर की, वो होती है वॉट। ठीक है, और उसको हम लोग उसको हम पर जूल पर सेकेंड भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, हमारे नोट्स आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग। देखिए, किसी भी यदि रेजिस्टेंस, किसी भी आप जानते हैं कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यदि कोई भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही फ्लो होती है। यदि हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी। ठीक है, जिसका यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं अब रेजिस्टेंस के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। रेजिस्टेंस को आपको अच्छे से समझना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है कि रेजिस्टेंस असल में वर्क कैसे करता है, तो आप उसको देख लेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट हो सकी अच्छे से क्लियर हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं असल में रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस हमारे एक तरह से, अगर आप रोड पे चलते होंगे, ठीक है, तो आपको स्पीड ब्रेकर मिलती होगी। उसी प्रकार हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बहती है, किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन जा रही है, करंट जा रही है, तो उसको स्पीड ब्रेकर जो होता है उसी को हम सिंपल सा रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो स्पीड ब्रेकर ना कह के हम लोग सिंपल कह देते हैं कि अपोजिशन जो हम लोग विरोध करता है, जो यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन बह रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर स्पीड से बह रही है तो उसको अपोज करता है कि वो मोशन ना कर पाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, समझ। एग्जाम्पल हम लोग सोच सकते हैं एग्जाम्पल कि यदि हम लोग किसी रोड पे हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है, अपनी बाइक लेके या कोई भी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो आगे स्पीड ब्रेकर आती है, तो हम लोग स्पीड ब्रेकर आती है, वो क्या करती है, हम लोग के मोशन को रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, तो वही काम होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन को जो कंडक्टर में बहने से अपोज करता है। ठीक है, ये आपके बेसिक आइडिया के नहीं है, असल में इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आगे थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस की यदि हम लोग लेंथ बढ़ा देते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। आप इमेजिन करिए यदि, ठीक है, यदि हम लोग किसी भी कंडक्टर का, ठीक है, किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दें तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जा रही है। असल में क्यों हो रहा है इस तरह, असल में यदि आप सोचिए कि आप रोड पे जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आ रही है, स्पीड ब्रेकर की लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो आपको अपोजिशन अधिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो वही सेम काम हमारा रेजिस्टेंस का भी होता है। यदि हम लोग लेंथ, ठीक है, वर्टिकल, आप ध्यान दीजिएगा, लेंथ मतलब वर्टिकल, उसको जो ब्रीथ होगी उसको हम लोग एरिया कहेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल लेंथ जो उसकी इंक्रीज हम लोग कर देंगे, ठीक है, या लेंथ इंक्रीज कर देंगे सिंपल से वायर को,
ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। जो वर्टिकल कॉन्सेप्ट है वो स्पीड ब्रेकर के नहीं था। ठीक, द इलेक्ट्रॉन have a travel a longer section causing the increase of in the collision thereby increasing the resistance। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्टर से फ्लो हो रही है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन टकराने लगती हैं। ठीक है, तो वो जो टकराने लगती है वही हमारा क्या करता है, अपोजिशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो समझते हैं आप रेजिस्टेंस को नापते कैसे हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे अपने प्रीवियस क्लास में कि ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस को फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जो कि है वोल्टेज अपॉन करंट। इसको मेजर किससे करते हैं, इसको हम लोग करते हैं मेजर ओम से। चलिए अब देखते हैं रजिस्टिविटी क्या होती है। रजिस्टिविटी सिंपल सी क्या है कि यदि हम लोग किसी भी एक यूनिट कंडक्टर को ले लें, ठीक है, यदि कंडक्टर को काट पीट के हम लोग तो काट दिए कंडक्टर को, और एक यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर उसका एरिया का ले लें, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रजिस्टिविटी कहेंगे किसी भी कंडक्टर की। ठीक है, तो हम लोग कंडक्टर की रजिस्टिविटी हर मटेरियल के हिसाब से अलग होती है, क्योंकि हर मटेरियल की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग हो सकते हैं। ठीक है, उसी हर मटेरियल की कंडक्टिविटी अलग होती है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और रजिस्टिविटी को हम लोग सिंबल डिनोट किससे करते हैं, ग्रीक लेटर रो से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात जानना था आपको कि यदि कोई मटेरियल का हाई रेजिस्टिविटी है, मतलब हाई रेजिस्टिविटी मतलब उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है। हाई रेजिस्टेंस मतलब ये कंडक्टर अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादा अपोज कर रहा है करंट को फ्लो होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। तो देखिए हम लोग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि यदि हम लोग किसी भी कंडक्टर में, यदि हम लोग जिसके पास खुद का खुद रेजिस्टेंस है, उसको यदि करंट फ्लो करेंगे तो उसके कारण क्या क्या हम लोग पास इफेक्ट मिलेंगे। तो हमारे पास कुछ हमारे नोट्स है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या क्या है। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, कि यदि हम लोग सोचिए आप किसी कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और उसको बार बार टकरा रहा है वो, ठीक है, उससे कारण क्या होगा, उससे हीट निकलेगी। हीट निकलने का मतलब क्या होगा, उसकी टेम्परेचर राइज होगी। उसी कारण से जैसे कि हम लोग का जो हीटर रहता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। रेजिस्टेंस की जो हीटर का जो कॉइल होता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, जिसके कारण यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फ्लो करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हीटअप हो जाता है। ठीक है, उसी की तरह हम जब इसी तरह हम लोग क्या कह सकते हैं कि लॉसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं रेजिस्टेंस के कारण। बाकी सब हमारे टॉपिक यहाँ पर है, बताने लगेंगे समय ज्यादा हो जाएगा, इसी ने आगे बढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, हम लोग को जानना है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, इसको बताने से पहले एक बात बता देता हूं आपको। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि जब हम लोग किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, किसी भी कंडक्टर को यदि हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो उसका गर्म करने से उसके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, वही हमारा क्या दिखाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिखाता है। ठीक है, अब चलिए पता करते हैं कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। यदि कोई बॉडी है, यदि कोई कंडक्टर है, यदि उसको गर्म करने पे, हीटअप करने पे उसका उसका रेजिस्टेंस जो है वो हमारी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहेंगे। और उसी के विपरीत यदि हमारी कोई कंडक्टर है जिसको गर्म करने से उसकी रेजिस्टेंस कम होते जाती है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सिंपल सा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यदि कोई एग्जांपल पूछ लिया कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जिस चीज को हीट करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो भी कंडक्टर हैं, जो भी अपने हमारे जो भी कंडक्टर हमारे मौजूद हैं सेमीकंडक्टर को छोड़ के, सबकी प्रॉपर्टी यही होती है कि इसके अंदर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और जितने भी इंसुलेटर हैं हमारे वर्ल्ड में, उनकी मैक्सिमम निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि हमारे पास इंडक्टर सिंपल सी एक कॉइल होती है, ठीक है, जो कि यदि हम लोग करंट को वेरी करेंगे तो उसको अपोज करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिया है, आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगर इसकी बेसिक वर्किंग जो है मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो पढ़ते हैं अब कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर बेसिकली
हमारे पास एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है जो कि अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करती है। वहीं पे इंडक्टर जो होता है वो एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है, और कैपेसिटर किस में करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कुछ नहीं होता है, कैपेसिटेंस एक कंपोनेंट होता है जो कि स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, हम आपको नोट्स दे देंगे, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। हमने पहले चैप्टर के बेसिक जितने भी टॉपिक थे सबको कवर कर दिया, ठीक है। यदि कोई टॉपिक छूट गया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए, चैनल को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।